सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ैच ने वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोटी को अपने वक्त का सबसे ताकतवर और पढ़ा लिखा हाकिम करार देते हुए इनसे हाथ जोड़कर मिन्नत की है कि वो खारिजा अमूर पर बयानबाजी से परहेज करें और अपने आलिमाना ख्यालात को अपनी ज़ात तक महदूद रखें ताकि उनकी सियासत और वजारत बची रहे। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ किताबें पढ़ने वाले गिने चुने सियासतदानों में शामिल हैं। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन हैं। ज़माने की ऊंच नीच उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ख्वाजा साहब इक़्तिदार में हों या ज़वाल में, उनके असर रसूख में इजाफा ही होता रहता है। जनरल कमर जावेद बाजवा से भी उनका मुसलसल राब्ता था और अब भी अफवाज पाकिस्तान की सियासी सरबराही वजारत दिफा की सूरत में उनके पास मौजूद है। वो हुनरमंद इस कदर हैं कि नून लीग पूरे पंजाब में हार भी रही हो तो वो अपनी जीत मुमकिन बना लेते हैं। वो ताकतवर इतने हैं कि रात गए जनरल बाजवा को नींद से जगाकर अपना इलेक्शन रिजल्ट ठीक करवा सकते हैं। गर्ज ये कि वो हर तरह से कामयाब सियासतदान हैं। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि जब से ख्वाजा साहब बैंककारी छोड़कर सियासतकारी में आए हैं, उन्होंने नाज़नीन सियासत को यूं गले लगाया है कि वो इनकी महबूबा बन चुकी है। इस महबूबा को उन्होंने बार बार फतह करके साबित किया कि इस मैदान में कोई उनका सानी नहीं। ख्वाजा साहब फ्रंट फुट पर खेलने वाले जारहाना खिलाड़ी हैं। अगर इन्हें कोई कमजोर गेंद मिल जाए तो वो धड़ल्ले से छक्का मार देते हैं। वो अपने सियासी मुखालिफिन को फिक्रेबाजी से नंगा कर देने के माहिर हैं। अपनी पीराना साली के बावजूद ख्वाजा साहब आज भी जिस दीदा दिलेरी से नहर के ऊंचे पुल से छलांग लगाकर पैराकी करते हैं, ये बहादुरी इनकी सियासत में भी साफ नजर आती है। सुहेल वड़ैच के बकौल ख्वाजा आसिफ हर हुनर के मर्द मैदान होंगे, लेकिन सिफारतकारी इनके बस का काम नहीं। जिस तरह झल्ले शाह को कभी गद की कोई बात नहीं सूझती, इसी तरह ख्वाजा साहब जब भी बैनुल अक़वामी अमूर पर लब कुशाई करते हैं, बैरूनी दुनिया का कोई ना कोई किंगरा ढाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किंगरा तो क्या गिरना है, पाकिस्तान के बारे में जरूर सवाल उठ जाता है कि इसका वजीर दिफा आखिर कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। बैनुल अक़वामी सिफारतकारी सियासत का T20 मैच नहीं होता। बैट्समैन चौके और छक्के लगाकर पवेलियन को वापस लौट जाएं। ये टेस्ट क्रिकेट है जहां सबर आजमा खेल है, जिसमें हर लफ्ज फिक्रे और बयान के मायने निकाले जाते हैं। सीनियर एंकर पर्सन कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने हालिया दिनों में तब बिल्कुल गलत वक्त पर अमेरिका को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया, जबकि वो इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत कर रहा था। इन्हें याद रखना चाहिए था कि तारीख में पहली बार अमेरिका ने भारत को नाराज करके पाकिस्तान का साथ दिया है। हर बात कहने का एक वक्त होता है। ख्वाजा साहब का बयान किसी सूरत मुनासिब नहीं था। ये बिल्कुल इसी तरह है कि बारात में पहुंचकर कोई शख्स आहुजारी शुरू कर दे। अभी ख्वाजा साहब के पहले बयान के मुज़म्मिरात खत्म नहीं हुए थे कि मौसूफ ने विकेट से बाहर निकलकर ये गैर जिम्मेदाराना बयान ठोंक दिया कि पाक भारत शिमला माहिदा खत्म हो चुका और हम इंडिया के साथ 1948 के स्टेटस पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत से गुज़िश्ता 75 साल में जो भी बात तय हुई है वो खत्म हो गई है। अभी इस अजीब बयान पर कयास आराइयां शुरू हुई थी कि वजीर खारिजा ने फौरन ही इसकी तरदीद कर दी। यूं हुकूमत पाकिस्तान ने ख्वाजा साहब के बयान से ला ताल्लुकी का ऐलान करके अपनी सरकारी पॉलिसी बता दी। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि मोहतरम ख्वाजा साहब का असल मैदान सियासत का है। उनको चाहिए कि वो इसी में डंके बजाएं और सिफारतकारी पर तबाह आजमाई ना करें। वैसे भी उनके पास वफाकी वजीर दिफा का हसास तरीन मनसब है, लिहाजा दूसरे ममालिक के बारे में इनके रिमार्क्स पर रद्द अमल लाजमी आएगा। बेहतर होगा कि ख्वाजा साहब वजारत दिफा को किसी और के हवाले करके वजारत सियासत या वजारत बयानात ले लें, क्योंकि वो इनके मिजाज के ऐन मुताबिक है और इससे कोई पेचीदगी पैदा होने का खदशा भी नहीं होगा। सुहेल वड़ैच का कहना है कि ख्वाजा साहब को सियासत अपने वालिद ख्वाजा सफदर से विरासत में मिली है। ख्वाजा सफदर कौंसल मुस्लिम लीगी थे, यानी वो मुमताज दौलताना की सियासत के बद्दाह थे। उन्होंने जनरल अयूब खान की कन्वेंशन मुस्लिम लीग में शामिल ना होकर उसूलों की सियासत की थी। इसी जमाने में कौंसल मुस्लिम लीगियों को उसूल पसंद सियासतदान समझा जाता था। ताहम 1977 के फौजी मार्शल लॉ और भुट्टो हुकूमत के खात्मे के बाद
ख्वाजा सफदर भी जनरल जियाउल हक के साथी बन गए। जिया दौर की मजलिस शूरा के स्पीकर बनकर उन्होंने अपनी जमहूरी जद्दोजहद पर पूरी तरह पानी फेर दिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने वालिद ख्वाजा सफदर की इस सियासी गलती की सरेआम पार्लियामान में माफी मांगी। ख्वाजा आसिफ ने जहां अपने वालिद की सियासत से इख्तिलाफ किया, वहां वो अपने वालिद की शख्सियत और इनके आहंग से भी कदरे मुख्तलिफ हैं। ख्वाजा सफदर धीमे लहजे के सियासतदान थे, जबकि ख्वाजा आसिफ बुलंद आहंग के सियासतदान हैं। उनके फिक्रे की काट बहुत दूर तक जाती है, मगर ये काट अंदरून मुल्क ही रहे तो बेहतर है। बैरूनी दुनिया में ये काट कहीं हमारे ताल्लुकात को ही ना काट दे। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हुक्मरानों और अहले सियासत को ये याद रखना चाहिए कि जंग हो या अमन, बैरूनी दुनिया के बारे में बयानात और अपने ख्यालात का बहुत सोच समझ कर इजहार करना चाहिए। एक वफाकी वजीर सिर्फ सियासत का नुमाइंदा नहीं होता कि इसे अंदरूनी लड़ाई का एक फरीक समझकर बैरूनी दुनिया नजरअंदाज कर दे, वो हुकूमत और रियासत का नुमाइंदा होता है। इसके हर फिक्रे का मतलब निकाला जाता है। ये भी मद्देनजर रहे कि ना तो हर सियासतदान बेहतरीन सिफारतकार होता है और न ही हर सिफारतकार बेहतरीन सियासतदान बन सकता है। इन शोबों की अलग अलग महारत है, लिहाजा बेहतर यही है कि अनजाने शोबे में जाकर जोर आजमाई ना की जाए, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना बयानात से फिर सियासत आजमाइश में पड़ सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।